नमः शिवाय। पुराणों में वर्णित प्रत्येक तीर्थ का अपना विशिष्ट महात्म्य है। ऐसा ही एक पावन स्थल है नागतीर्थ। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि यह क्षेत्र मनोवांछित फल देने वाला और मंगलमय है, क्योंकि यहीं भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नागतीर्थ की अद्भुत कथा। राजा शूरसेन, उनके नागरूप पुत्र, राजकुमारी भोगवती और भगवान शिव से जुड़ी यह गाथा, जो न केवल चमत्कारी है बल्कि भक्ति, विश्वास और मुक्ति का संदेश भी देती है। प्रतिष्ठानपुर के चंद्रवंशी राजा शूरसेन धर्मनिष्ठ और गुणों के सागर थे। संतान की प्राप्ति हेतु उन्होंने और उनकी रानी ने वर्षों तक तप और प्रयास किया, और अंततः जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो सब चकित रह गए, क्योंकि वह बालक एक भव्य और विशाल सर्प के रूप में जन्मा। यही सर्पपुत्र आगे चलकर बना नागेश्वर। उसकी लीला, विवाह और भगवान शिव के वरदान से मुक्ति का यह अद्भुत प्रसंग ही आज के इस अध्याय का आधार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नागतीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। वहां भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उनके महात्म्य की विस्तृत कथा भी सुनो। प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजा शूरसेन राज्य करते थे। वे समस्त गुणों के सागर और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न होने के लिए बड़े बड़े यत्न किए। दीर्घकाल के पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ, किंतु वह भयानक आकार वाला सर्प था। राजा ने उस पुत्र को बहुत छिपा कर रखा। किसी को इस बात का पता न लगा कि राजा का पुत्र सर्प है। अंतपुर अथवा बाहर का मनुष्य भी इस भेद से परिचित न हो सका। माता पिता के सिवा धाय, अमात्य और पुरोहित भी यह बात नहीं जानते थे। उस भयंकर सर्प को देखकर पत्नी सहित राजा को प्रतिदिन बड़ा संताप होता था। वे सोचते, सर्परूप पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। वह था तो बहुत बड़ा सर्प, किंतु बातें मनुष्यों की सी करता था। उसने पिता से कहा, मेरे चूड़ाकरण, उपनयन तथा वेदाध्ययन संस्कार कराइए। द्विज जब तक वेद का अध्ययन नहीं करता तब तक शूद्र के समान रहता है। पुत्र की यह बात सुनकर शूरसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके संस्कार आदि कराए। वेदाध्ययन समाप्त करके सर्प ने अपने पिता से कहा, नृपश्रेष्ठ, मेरा विवाह कर दीजिए। मुझे स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। मेरा विश्वास है, ऐसा किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध न हो सकेगा। पुत्र का यह निश्चय जानकर राजा ने अमात्यों को बुलाया और उसके विवाह के लिए इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणों की खान है। वह बुद्धिमान, शूर, दुर्जय तथा शत्रुओं को संताप देने वाला है। उसका विवाह करना है। मैं बूढ़ा हुआ, अब पुत्र को राज्य का भार सौंपकर निश्चिंत होना चाहता हूँ। आप लोग मेरे हित साधन में तत्पर हो उसके विवाह के लिए प्रयत्न करें। राजा की बात सुनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपके पुत्र सब गुणों में श्रेष्ठ हैं और आप भी सर्वत्र विख्यात हैं। फिर आपके पुत्र का विवाह करने के लिए क्या मंत्रणा करनी है और किस बात की चिंता? अमात्यों के यूं कहने पर नृपश्रेष्ठ शूरसेन कुछ गंभीर हो गए। वे उन अमात्यों को यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सर्प है, तथा वे भी इस बात से अपरिचित ही रहे। राजा ने फिर कहा, कौन कन्या गुणों में सबसे अधिक है तथा कौन राजा ऊंचे कुल में उत्पन्न, श्रीमान और उत्तम गुणों के आश्रय हैं? राजा का यह कथन सुनकर अमात्यों में से एक परम बुद्धिमान पुरुष, जो महाराज के संकेत को समझने वाले थे, उनका विचार जानकर बोले, महाराज, पूर्व देश में विजय नाम के एक राजा हैं। उनके पास घोड़े, हाथी और रत्नों की गिनती नहीं है। महाराज विजय के 8 पुत्र हैं, जो बड़े धनुर्धर हैं। उनकी बहन भोगवती साक्षात लक्ष्मी के समान है। राजन,
वह आपके पुत्र के लिए सुयोग्य पत्नी होगी। बूढ़े अमात्य की बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, राजा विजय की वह कन्या मेरे पुत्र के लिए कैसे प्राप्त हो सकती है, बताओ। बूढ़े अमात्य ने कहा, महाराज, आपके मन में जो बात है मैं उसे समझ गया। अब आप मुझे कार्य सिद्धि के लिए जाने की आज्ञा दें। महाराज शूरसेन ने भूषण, वस्त्र तथा मधुर वाणी से बूढ़े मंत्री का सत्कार करके उन्हें बहुत बड़ी सेना साथ भेजा। वे पूर्व देश में जाकर महाराज विजय से मिले और नाना प्रकार के वचनों तथा नीतिजनित उपायों से राजा को संतुष्ट किया। मंत्री ने राजकुमारी भोगवती और युवराज नाग का विवाह तय करा दिया। राजा विजय ने कन्या देना स्वीकार कर लिया। बूढ़े मंत्री लौट आए और शूरसेन से उन्होंने विवाह निश्चित होने का सब वृत्तांत सुना दिया। तदंतर बहुत समय व्यतीत हो जाने पर वृद्ध मंत्री अन्य सब सचिवों को साथ लेकर सहसा राजा विजय के वहां पहुंचे और इस प्रकार बोले, राजन, महाराज शूरसेन के राजकुमार नाग बड़े ही बुद्धिमान और गुणों के समुद्र हैं। वे स्वयं यहाँ आना नहीं चाहते। क्षत्रियों के विवाह अनेक प्रकार से होते हैं, अतः यह विवाह शस्त्रों द्वारा हो जाए तो अच्छा है। वृद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा विजय ने उसे सत्य ही माना और भोगवती का विवाह शस्त्र के साथ ही शास्त्र विधि के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात महाराज ने बड़े हर्ष के साथ बहुत सी गौएं, सुवर्ण और अश्व आदि सामग्री दहेज देकर कन्या को विदा किया। साथ ही अपने अमात्यों को भी भेजा। बूढ़े मंत्री आदि सचिवों ने प्रतिष्ठान में आकर महाराज शूरसेन को उनकी पुत्रवधू समर्पित कर दी। राजा विजय ने जो विनयपूर्ण वचन कहे थे उनको भी सुनाया और उनकी दी हुई दहेज की सामग्री, विचित्र आभूषण, दासियां तथा वस्त्र आदि निवेदन किए। इन सब कार्यों का संपादन करके वे लोग कृतकृत्य हो गए। राजकुमारी भोगवती के साथ जो विजय के अमात्य पधारे थे उनका महाराज शूरसेन ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया, जिसे सुनकर राजा विजय को प्रसन्नता हो ऐसा बर्ताव करके सबको विदा किया। राजा विजय की कन्या रूपवती थी। वह सुंदरी सदा अपने सास-ससुर की सेवा में संलग्न रहती थी। भोगवती का पति अत्यंत भीषण महानाग रत्नों से सुशोभित एकांत गृह में सुगंधित पुष्पों से बिछी हुई सुखद शैया पर आराम करता था। उसने अपने माता पिता से बार बार कहा, मेरी पत्नी राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती। पुत्र की यह बात सुनकर उसकी माता ने धाय से कहा, तुम भोगवती से जाकर कहो तुम्हारा पति एक सर्प है, देखो इस पर क्या कहती है। बहुत अच्छा कहकर धाय भोगवती के पास गई और एकांत में विनीत भाव से बोली, कल्याणी, मैं तुम्हारे पति को जानती हूँ, वे देवता हैं, किंतु यह बात किसी पर प्रकट न करना, वे मनुष्य नहीं सर्प के रूप में हैं। धाय की बात सुनकर भोगवती ने कहा, मनुष्य कन्या को सामान्यतः मनुष्य ही पति मिला करता है, यदि देवजाति का पुरुष पति रूप में प्राप्त हो तब तो क्या कहना, वह तो बड़े पुण्य से मिलता है। धाय ने भोगवती की बात सर्प से, उसकी माता से और महाराज शूरसेन से भी कही। भोगवती ने भी धाय को बुलाकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामी का दर्शन तो कराओ। तब धाय ने उसे ले जाकर अत्यंत भयानक सर्प का दर्शन कराया। वह सुगंधित फूलों से आच्छादित पलंग पर विराजमान था। एकांत गृह में रत्नों से विभूषित भयानक सर्प के आकार में बैठे हुए अपने स्वामी को देखकर भोगवती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन्य और अनुग्रहीत हूँ, जिसके पति देवता हैं। पति ही स्त्री की गति है। यह सुनकर नाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हें क्या अभीष्ट वरदान दूं? तुम्हारे अनुग्रह से मेरी संपूर्ण स्मरण शक्ति जाग उठी है। मुझे पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान शंकर ने शाप दिया है। शेषनाग का पुत्र महाबलवान नाग जो भगवान शंकर के हाथ का कंकण बना रहता है, वही मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम भी वही पूर्वजन्म की मेरी पत्नी भोगवती हो।
एक दिन भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ बैठे थे। वहां पार्वती जी ने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान शिव ठठाकर हंस पड़े। उस समय मुझे भी हंसी आ गई। इससे कुपित होकर भगवान ने मुझे यह शाप दिया, तू मनुष्य योनि में सर्परूप से जन्म लेकर ज्ञानी होगा, कल्याणी। यह शाप सुनकर तुमने और मैंने भी भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा की। तब उन्होंने कहा, जब तुम गौतमी के तट पर मेरा पूजन करोगे और मैं तुम्हारे अंतःकरण में ज्ञान का आधान करूंगा, उस समय तुम भोगवती के प्रसाद से शाप मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मुझ पर यह संकट आया है। तुम मुझे गौतमी के तट पर ले चलो और मेरे साथ ही भगवान की पूजा करो। इससे मेरा शाप छूट जाएगा और हम दोनों पुनः भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करेंगे। कष्ट में पड़े हुए समस्त प्राणियों के लिए सदा भगवान शिव ही परम गति हैं। पति की यह बात सुनकर भोगवती उन्हें साथ ले गौतमी तट पर गई और वहां गौतमी में स्नान करके उसने शिव का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने उस सर्प को दिव्य रूप प्रदान किया। तब वह अपने माता पिता से पूछकर शिवलोक में जाने को उद्यत हुआ। यह जानकर पिता ने कहा, बेटा, तुम एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो, इसलिए इस समस्त राज्य का पालन करो और बहुत से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्गगमन के पश्चात शिवलोक में जाओ। पिता का यह कथन सुनकर नागराज ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। फिर वे इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। पिता, माता और पुत्रों के साथ उन्होंने उस विशाल राज्य का उपभोग किया और जब पिता स्वर्गलोक में चले गए तब अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर वे पत्नी और अमात्य आदि के साथ शिवपुर में गए। तब से वह तीर्थ नागतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां भोगवती के द्वारा स्थापित भगवान नागेश्वर निवास करते हैं। उस तीर्थ में किया हुआ स्नान और दान सब तीर्थों का फल देने वाला है।